लेक्चर। हाँ, हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है वो पूरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे होने वाला है। वो इसीलिए होने वाला है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है वो बांग्लादेश का इलेक्शन रिजल्ट आया है, तो वो मैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करवाऊंगी। साथ ही साथ जो स्टैटिक है उसको लिंक करके मेंस राइटिंग भी आपको करवाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगी। पहले हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशन देख लेते, फिर ये हुआ क्या, मतलब इलेक्शन में क्या हुआ, कौन से पार्टीज़ लड़े, कितने सीट्स जीते। अब आप कहोगे कि ये क्यों ज़रूरी थी, जब आपको एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर में, तो शायद इस इलेक्शन से रिलेटेड लेके और तब आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है। तो आपके पास एटलीस्ट इतना नॉलेज इलेक्शंस के होने चाहिए कि कौन से पार्टी लड़े, कौन से लीडर थे उनके, फिर जो भी चीज़ें उनकी बैकग्राउंड क्या है नहीं है, कितने सीट से लड़े, क्या थी, किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ को लिंक करके अपने स्टैटिक के साथ आपको लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन देखेंगे तो पहले हम बाउंड्रीज़ जो है यहाँ पर आपको मैप में दिख सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, थोड़ा सा पोर्शन असम, देन त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये सारी चीज़ें। अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसका इवोल्यूशन जो है, मतलब जो इसका स्टार्ट है वो हमारा बहुत पहले से है। 1971 75 के जो ड्यूरेशन था उस हिसाब में हम सारी चीज़ें उनके साथ रिलेशन धीरे धीरे बना रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। अगर 1971 की हम बात करें तो ये था लिबरेशन वॉर। इसमें क्या था कि जहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को अपना इंडिपेंडेंस अचीव करने में। वहीं 1972 में क्या था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया जो एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो शेयर कर रहा था। अब 1975 में क्या हुआ कि फॉर्मर जो मुजीबुर रहमान है उनकी डेथ हुई, तो उस वजह से थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। कब, तो 1975 में। तो ये जिस सीरीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे यही रीज़न है कि आपका क्या पहले का बैकग्राउंड क्या था, फिर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या और कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हमारा पैटर्न रहेगा। फिर मैं कंप्लीट आपको एज यूजुअल जो द हिंदू का करंट अफेयर्स है वो मैं पूरा आपको समझाऊंगी। अब आते हैं डेमोक्रेटिक फ्लक्स पे। तो 1990 और 2009 के बीच का जो ड्यूरेशन था वो एक डेमोक्रेटिक फ्लक्स था, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग बीएनपी एंड अवामी लीग गवर्नमेंट शिप्ड टाइज द गंगा वाटर ट्रीटी 1996 वाज अ की माइलस्टोन। और इसीलिए इधर को इस मतलब एरिया को या फिर इस ईयर को, इस टाइम पीरियड को हम गोल्डन एरा कहते हैं। देखिए बांग्लादेश में जो है ना वो दो मेजर पार्टीज़ है, एक है अवामी लीग और एक है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इस बार जीती है। और अवामी लीग वही पार्टी है जिसकी लीडर जो है वो शेख हसीना है, जिनका जो बांग्लादेश से मतलब उनको हटा के प्रोटेस्ट के थ्रू, जो जेंजीज प्रोटेस्ट हुआ तो उसके थ्रू जब वो अभी इंडिया में हैं। तो ये जो है ना इनका ही हमेशा जो है ऑल्टरनेटिव होता था, क्योंकि दीज आर द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बांग्लादेश में रन करती थी। क्योंकि अब अवामी लीग नहीं है तो इस बार का जो इलेक्शन लड़े हैं वो जमाते इस्लाम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये दो पार्टी के अंदर हुआ था। और भी अलग पार्टीज़ थी कुछ अदर्स के अंदर, और एक एनसीपी थी। यही एनसीपी वही जो जेंजीज प्रोटेस्ट के थ्रू जो है शेख हसीना को उनकी गवर्नमेंट को पूरा जो है वो कोलैप्स हुआ था इसी के थ्रू, इसी पार्टी के थ्रू। अब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात करेंगे तो बहुत ही एक मेजर पोर्शन जो है मेरे हिसाब से दिस विल बी द ग्रेटेस्ट लैंड बाउंड्री जो इंडिया शेयर करता है अपने नेबरिंग्स में, अराउंड 4000 किलोमीटर के आसपास। सो अब देखिए 2020 में इंडिया बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोरम आया था, ठीक है, जो मेनली लाया था और लिंक किया था जो भी कोलैबोरेशंस है टेक्सटाइल सेक्टर्स में दोनों नेशंस के बीच में। क्योंकि अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड इट्स अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन जूट। तो जूट कम्स इन अ टेक्सटाइल, उससे चीज़ें बनती हैं, तो वो एक काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसिंग नेशन है जूट का। तो टेक्सटाइल के सेक्टर्स में इंडस्ट्री के, और वहाँ पे लेबर्स काफ़ी चीप है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर दूसरे कंट्रीज़ को इंडिया के साथ देखो तो हमारे पास लेबर चीप है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेम वे जो बांग्लादेश है उनके पास जो लेबर है वो काफ़ी और ज़्यादा चीप है।
2024 की बात करेंगे तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन इन बांग्लादेश ऑस्टर्स ऑफ शेख हसीना लेड टू द राइज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस हैव इंट्रोड्यूस्ड फेज ऑफ प्रैग्मेटिक रिकैलिब्रेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 2024 में जो शेख हसीना की जो सरकार गिर गई, फिर उनको हटाया गया और फिर वो भाग के कहाँ मतलब सब जगह गई और अभी फ़िलहाल में जो है वो अभी इंडिया में रिसाइड कर रही है। तो शेख हसीना का जो था वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को लेके था, बट अब आगे देखना है यही है कि क्या बीएनपी वही सॉफ्ट कॉर्नर या फिर वही फ्रेंडली रिलेशन आगे तक मेंटेन कर पाएगी या नहीं, तो वो चीज़ आगे देखने वाली बात है। तो जैसे इनके हटने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बना जो जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, इंडियाज़ फ्लैगशिप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन विच बांग्लादेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे इंडिया की एक फ्लैगशिप या फिर आप कह सकते हो कि एक इनिशिएटिव है या फिर एक उसका सोच ऐसी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, जिसमें बांग्लादेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो हमारा जो एक पॉलिसी है कि हम नेबरहुड को पहले मतलब आप पहले, तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत क्योंकि हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर होता है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि एज वी शेयर द मैक्सिमम लैंड बाउंड्रीज विद बांग्लादेश, इट इज़ अराउंड 4000 किलोमीटर्स एंड दैट रिजेंबल्स आर टाइज आर स्ट्रांगनेस एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू एनहांसमेंट इन द कोऑपरेशन। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे जो है कोऑपरेशन में चीज़ें जैसे और बढ़ें और अच्छी हों, क्योंकि हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो ये सारी बातें करते हैं। अब इंडिया बांग्लादेश शेयर्स जो है वो 54 मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को शेयर करते हैं इंडिया बांग्लादेश, जो कहीं ना कहीं क्योंकि पानी रिवर का शेयर हो रहा है यहाँ पे, तो पानी एज अ मीडियम है, तो हर चीज़ में पानी यूज़ हो रहा है, चाहे वो खेती में जैसे इरिगेशन में, सिंचाई में यूज़ होता है, लाइवलीहुड में लोगों को रहने के लिए आम अपना दिनचर्या करने के लिए लाइवलीहुड चाहिए और नेविगेशंस के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी। द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाई स्पीड डीजल। तो ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है ना, इसके वजह से क्या होता है कि जो डीजल का ट्रांसपोर्टेशन से विद इन द टू नेशन वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही अच्छे से होता है। वो यही सिग्निफाई करता है कि हमारा जो रिलेशन है वो एनर्जी कोऑपरेशन में भी है, एनर्जी एनहांसमेंट में भी है, मतलब इन हम एनर्जी के सेक्टर्स को भी उस बांग्लादेश कंट्री के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, जो रेल लिंक क्रॉस बॉर्डर मतलब इंडिया बांग्लादेश जो कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रेल लिंक्स जो इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगरतला अखूरा है, पोर्ट्स जैसे कि चिटागोंग एंड मंगलो पोर्ट्स हैं, ठीक है। रिवाइवल ऑफ ओल्ड, पुरानी जो ओल्ड रेल रूट्स है उसको वापस से रिवाइव किया, जैसे हल्दीबाड़ी एंड चिल्हाटी। उन्होंने क्या किया है, दे हैव एक्सपैंडेड देयर इनलैंड वाटरवेज अंडर प्रोटोकॉल्स ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनका जो इनलैंड वाटरवेज है उसको एक्सपैंड किया है, रेल लिंक्स डेवलप किए हैं, बोट्स डेवलप किए हैं, ओल्ड रेल रूट्स को भी वापस से रिवाइव किया है, वापस से लाया है, वापस से ठीक करके इसको चालू किया है। तो आप ये बता सकते हैं, आप ये देख सकते हैं और ये चीज़ें समझ भी सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो हर एक सेक्टर में बांग्लादेश के साथ है। तो दैट रिजेंबल्स कि हमारी क्यों इम्पॉर्टेंस है, और ये हमारे लिए बांग्लादेश ऐसे इसलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि बहुत से जैसे कि वही चीज़ है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ ये क्योंकि एडजेसेंट है हमारे कंट्री के, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कहीं कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ कल्चरल चीज़ें भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर कर जा रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हम शेयर कर ही रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रेल लिंक शेयर कर रहे हैं, हम पोर्ट शेयर कर रहे हैं, हम एनर्जी कोऑपरेशन में डील कर रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ों में हम डील कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड एजुकेशनल लिंक्स, देखिए मैंने यहाँ पे कल्चरल टाइज की जो थोड़ी देर पहले आपको बात की वो इसी के अंडर आ जाता है कि पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है, कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस एजुकेशनल लिंक्स गिव डेप्थ टू इंडिया बांग्लादेश। हाँ, एजुकेशनल लिंक्स भी है हमारे, हमने एनर्जी कोऑपरेशन पढ़ लिया, हमने रेल लिंक्स पढ़ लिया, अगरतला एंड अखूरा है, पोर्ट्स पढ़ लिया, चिटागोंग एंड मोंगलो पोर्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। साथ ही हमारा जो एक बेंड है वो एजुकेशनल लिंक्स के तरफ भी है, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स जैसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, उसमें जो है वो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को
स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बेंट है, ठीक है। अब सिक्योरिटी कोऑपरेशन लाइक वाइडनिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट सपोर्ट, जॉइंट एक्सरसाइज लाइक एक्सरसाइज संप्रीति, तो कुछ जैसे कि हम सिक्योरिटी के केस में भी हमारा उनके साथ डील है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम बहुत से अलग अलग टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, सारी चीज़ें हम दूसरे देश मतलब बांग्लादेश में भेजते हैं। बहुत से जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं जो हम करते, जैसे कि एग्जांपल में एक्सरसाइज संप्रीति है। अब देखिए, कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो उनका सिक्योरिटी फोर्स है जो बॉर्डर पे तैनात रहती है, और हमारा बीएसएफ जो हमारे बाउंड्री पे तैनात रहते हैं। तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, इसको और बढ़ाना, इसको और मैनेज करना, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। शेयर्ड हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर किया है। हेरिटेज, ठीक है। कुछ लिंग्विस्टिक की भाषा, मैंने भी बताया कि हमारा उनके साथ लिंक है, भाषा है। वहाँ के लोग भी बंगाली बोलते हैं, हमारे इंडिया के लोग भी बंगाली बोलते हैं, तो वी हैव दैट लिंक ऑफ लैंग्वेजेस का कहीं ना कहीं लिंक रहा है, कल्चरल लिंक रहा है। पैशन फॉर म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, ये सारी चीज़ें। और अराउंड 800 पार्टिसिपेंट्स जो है वो आईटीसी ट्रेनिंग जो है वो कोर्स अवेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जियोपॉलिटिकली अगर बात करें, बांग्लादेश विच शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, ठीक है। स्टेबल रिलेशंस विल स्ट्रेंथन साउथ एशियन रिलीजन इंटीग्रेशन, अगर हमारा और बांग्लादेश का रिलेशन स्टेबल रहता है तो कहीं ना कहीं जो हम साउथ एशियन रीजनल इंटीग्रेशन उसको भी हम बूस्ट करेंगे। कोऑपरेशन इन इंडियन पैसिफिक एंड बिम्स्टेक फ्रेमवर्क, तो हमारा इंडियन पैसिफिक और बिम्स्टेक फ्रेमवर्क में भी उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से ओवरऑल जो हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी। अब चैलेंजेस की बात करें तो क्या मतलब, क्या टकराव है, क्या फ्रिक्शन है दो नेशन के बीच में। सबसे पहला चीज़ आ जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो सामने वाले देश से बिना किसी परमिशन या बिना किसी अथॉरिटी के वो जो है एंटर करते चले जाते हैं। सो द इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंगा रेफ्यूजी विच इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न रिगार्डिंग टू द इमिग्रेंट्स, जिसके लिए ऑपरेशन इंसानियत भी लाया गया था, जिसमें शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड की गई थी रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ वगैरह को। अब बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग्स होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स होती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं बहुत से, इवन क्योंकि लोग एंटर कर जा रहे हैं, तो जिस वजह से हमारे भी कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ या फिर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिसाइड करते हैं। तो ये जो दो हमारे पास बीएसएफ और बीजी जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन दोनों में मैनेजमेंट होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ रेफ्यूजीज़ हैं या फिर कुछ लोग जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह के आ जाते हैं, जो या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो स्मगलिंग करते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती हैं मतलब बॉर्डर्स के अलॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न का बात है। अब गवर्नेंस चेंज की बात करेंगे तो क्योंकि शेख हसीना का 2024 में जो सरकार गिर गई, हटा दिया गया, उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बना, ये सारी चीज़ें की वजह से क्या होना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा रिलेशन जो है वो हल्का स्लो डाउन हुआ है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हुई, मतलब सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में नहीं चल पा रही हैं। रही बात अब क्या होता है, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ होने वाले हैं, क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने हैं। अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ फरवरी 2026 ब्रॉट बीएनपी, दिस इज टी ओके, ठीक है, ब्रॉट बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी टू पावर, ठीक है, विच इंक्लूड्स फिगर्स विद एंटी इंडिया रेटिक। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। वाटर शेयरिंग की बात करें तो बहुत से रिवर्स हम जैसे कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जो है हमने ऊपर देखा था, वही चीज़ को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने वैसे भी हमारे रिवर वाटर शेयरिंग्स है, स्पेशली तीस्ता रिवर जो हम शेयर करते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस इस चीज़ को लेके हमेशा से एक इशू रहा ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एंगल बन जाता है कंसर्न का। अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की बात करें तो बांग्लादेश इज़ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद चाइना, तो जो बांग्लादेश का जो ज़्यादा थोड़ा झुकाव है या उसके साथ उनका आप कह सकते हैं एंटेंगलमेंट है, जो उनका जुगलबंदी है चाइना के साथ, वो कहीं ना कहीं हल्का दिखने की तरफ मतलब दिख रहा है, बढ़ रहा है। इंट्रोड्यूस जिसके वजह से स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन्स इन साउथ एशिया,
ड्रिवन बाय सिग्निफिकेंट ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रेज्ड कंसर्न फॉर इंडिया। तो उनका जो झुकाव है चाइना की तरफ, या चाइना वगैरह ये लोग जो मिल के जो भी रणनीति कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं या आगे के लिए कुछ सोचेंगे भी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भारी एक मिनट के लिए ये एक सोचने का विषय, कंसर्न का विषय जो है वो बन जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में वो डील करेगा, वो ट्रेड में डील करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करेगा। तो अगर हम किसी के साथ, मान लीजिए अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हो और मेरा किसी के साथ बिज़नेस है, तो कहीं ना कहीं हमको सामने वाले के हिसाब से झुकना पड़ जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर बांग्लादेश का रिलेशन अगर चाइना के साथ इनकी जुगलबंदी बैठ गई, तो क्योंकि चाइना के पास सबसे बड़ी बात इसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो अपने पैसों के दम पे फिर वही चीज़ें हैं, वो अलग पॉलिटिकल चीज़ें खेलता है, एंड देन फिर वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट करके, सारा चीज़ टूल्स और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें प्रोवाइड करके वो कहीं ना कहीं एक वन साइडेड पूरा सारी चीज़ को लेते आएगा। क्योंकि बांग्लादेश हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, हमारा एक हिस्ट्री सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से अब आगे के रिलेशंस कैसे होंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न का पॉइंट है। अब वे फॉरवर्ड क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है अपना ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को और मजबूत कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा सेपा है, दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, ठीक है, और हमारा ज़्यादा ज़्यादा जो है हम ट्रेड करें विद इन दिस टू कंट्रीज, मतलब विद इन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट बाय रेस्पेक्टिंग आउटकम्स, हमें क्या करना है कि हम मतलब दो कंट्रीज़ के बीच का जो विश्वास है उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। कैसे? तो गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के साथ एंगेज करके, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें क्या करना है कि हमें इंगेजमेंट बढ़ाना है सामने वाले कंट्रीज़ के साथ। अब एनहांसिंग जॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉर्डर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, लेट इट बी ऑफ इंडिया और ऑफ बांग्लादेश, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बांग्लादेश का, दोनों के जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उन दोनों के बीच में हमें उन बॉडीज़ के स्पेशली उन बॉडीज़ के बीच में हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करना है, उसको और अच्छे तरीके से हमें मैनेज करना है, ठीक है। बॉर्डर फेंसिंग को हमें और ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना है, कोऑर्डिनेटेड करना है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, ताकि कम से कम जो है वो इरेगुलरिटीज़ हों। अब एक्सपैंडिंग एनर्जी कोऑपरेशन अलॉन्ग विद एक्सप्लोर जॉइंट वेंचर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, एनर्जी कोऑपरेशन में भी हम एक दूसरे का जो है हाथ पकड़ के चल सकते, चीज़ों को और बड़ा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक और BBI, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी रिलेशंस को और डीपेन करने के लिए और गहराई में लेके जाके और इसको मजबूत करने में, ताकि दोनों की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो। तो बात करते वही करंट अफेयर जो बात हुई है, देखिए, बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट्स हाईलाइट्स, येस, ट्रम्प्स इन बांग्लादेश रेफरेंडम्स विद 60% टर्नआउट, BNP pushes the Sheikh Hasina extradition, the election commission puts the BNP at 181 seats, the Jamaat-e-Islami at 61 and others at 7। तो दिस इज़ ऑफ ओवरऑल। देखिए, अब जो BNP है इसका फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये सरकार बनी है आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, जिसने 300 में से कुल 212 सीट्स जीते हैं, और जिसके जो लीडर है उनका नाम है तारिक रहमान। जो किन के बेटे हैं, देखिए, इनके फादर का नाम था ज़िया उर रहमान और इनकी माता का नाम था खालिदा ज़िया। तो ये इन दोनों के पुत्र हैं, क्या नाम है इनका, तारिक रहमान, ठीक है, और खालिदा ज़िया जो कि पहले PM रह चुकी है 91 से 96 के दरमियान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्टी जो हमारा क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इस पार्टी के अगेंस्ट जो इलेक्शन में लड़ रहे छोटी छोटी और भी पार्टीज़ थी, बट जो मेजर जो इनका टकराव था वो एक पार्टी था जिसका नाम था जमात-ए-इस्लाम, जिसके लीडर थे शफीकुर रहमान। और ये जो पार्टी था ये 11 छोटे छोटे पार्टीज़ के कोएलिशन से मिलके बना था। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ कि BNP ने 212 सीट जीती, मतलब 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ले आई। वहीं जमात-ए-इस्लाम ने 77 सीट्स जीती, ठीक है। लेकिन अगर बांग्लादेश का ज्योतियों संसद के हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल 350 सीट्स हैं, और जिसमें 300 जो है वो नॉर्मल इलेक्शन, जैसे कि हमारे यहाँ भी चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सारा चीज़ फॉलो होता है। लेकिन जो 50 सीट है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व किया जाता है, और मेजॉरिटी जो है वो हम 151 पे ही लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए, एक अवामी लीग, अभी थोड़ी देर पहले से मैं आपको बता रही थी शेख हसीना, क्योंकि शेख हसीना जब थी तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को लेके था, तो टाइज वर वेरी गुड। बट क्योंकि सरकार चेंज हो गई है तो देखते हैं आगे अब क्या था, जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे मैं बताते चलूँगी, ठीक है। अवामी लीग जी का सिंबल था वोट, लीडर इनकी शेख हसीना थी। ये 2 टाइम में अपना टेन्योर रही हैं, 96 और 2001 के टाइम में, 2009 से 2024 के, सॉरी दिस इज़ 24, ओके, ठीक है। चलिए, अब बीएनपी देखिए, क्योंकि हर पार्टी जो है वो क्लेम करती कि हम ये करेंगे, तो जैसे बीएनपी था वो ये कहते थे कि कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ जॉब जो है वो देंगे। फिर उनका ये कहना है कि वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन पाएगा, मतलब उसका टेन्योर कितना होगा, 10 साल का। मतलब एक बार अगर बनेंगे तो 5 साल रहेंगे, और दूसरी बार बनेंगे तो फिर 5 साल रहेंगे, तो कितना हुआ, 5 + 5 10 साल, मतलब कंटिन्यूस 10 साल होने के बाद फिर से वो पीएम नहीं बन पाएंगे। बीएनपी ने हिंदू की सेफ्टी को लेके भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। अगर जमात इस्लाम की बात करें तो इन्होंने कहा कि 2040 तक वो अपनी इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन लेके जाएंगे और 7 करोड़ जॉब देंगे। साथ ही उन्होंने ये बोला कि जो वुमेन की जो वर्किंग ड्यूरेशन है उसको वो कम करके 5 ही घंटा रखेंगे। अब इस इलेक्शन में सबसे अलग बात ये थी कि 2 तरीके के पैम्पलेट में वोटिंग हो रही थी, इलेक्शंस हो रहे थे। एक था वाइट पैम्पलेट और एक था पिंक पैम्पलेट। वाइट पैम्पलेट नॉर्मल जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो सारा चीज़ नॉर्मल इलेक्शन था, उसमें हमें सारी चीज़ें जैसी वोटिंग होती है अपना ओपन बैलेट जो पेपर है, बैलेट पेपर के थ्रू, उससे हो रही थी। अभी जो पिंक पेपर था, जो पिंक पैम्पलेट था, जो पिंक कार्ड थी, वो दर्शाती है जुलाई नेशनल चार्टर। अभी जो जुलाई नेशनल चार्टर है ये एक तरीके का एक ऐसा सिंबल है, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दिखाता है। मतलब ये एक तरीके का ये एक रेफरेंडम है, मतलब एक काइंड ऑफ कानून टाइप में, सख्त कानून है जिसके अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ऑलमोस्ट 84 है, मैं बता दूँ टोटल 84 रिफॉर्म पॉइंट्स है इसके अंदर, जिसमें 47 जो है वो कहती है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, और 37 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ये मैं नहीं, ये बांग्लादेश बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, जो भी नॉर्म्स है, जैसे कि इसमें बात हुई कि हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर लेके आएंगे, लोकसभा राज्यसभा रहेगा, डेप्यूटी स्पीकर जो रहेंगे वो अपोजिशन से रहेंगे, और जजेस जो है वो न्यू काउंसिल के इलेक्शन के थ्रू ही अपॉइंट होंगे। अब इसका पूरा लाने के बाद क्या हुआ था कि जब जुलाई में जो शेख हसीना की सरकार को हटाया गया, फिर उसका जो भी चीज़ें वहाँ से हुई, उसी को जुलाई रेवोल्यूशन भी हम कहते हैं। तो वो जो जुलाई के बाद जो चीज़ें आई, और वो आई थी जुलाई नेशनल चार्टर। इसके लाने के पीछे यही मुद्दा था कि अब लोग खुद बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए सिस्टम, मतलब अपने डेमोक्रेसी में सिस्टम क्या चाहिए, मतलब कैसे काम करे, या फिर क्या क्या चेंजेस है, तो वो दे कैन डायरेक्टली से वहाँ पे वो डायरेक्टली जो है अपनी बातें रख सकते थे। तो इसीलिए इसको बोला है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इसीलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि हाँ भाई हमें ये दिक्कत है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार अब ऐसे काम करे या फिर ऐसे चले। तो ये एक काइंड ऑफ जो रेफरेंडम है ये इसी चीज़ के लिए लेके आया गया है। देखिए, एम टू कम्प्लीटली चेंज हाउ द कंट्री इज़ गवर्नड, ये कंट्री को कैसे चलाना है चलेगा, अब इसको पूरी तरीके से जो है वो लोगों के हाथ में दे दिया गया है कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो बिल्कुल आप अपना सजेशन इसमें लिख सकते हो और इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ड्राफ्टेड आफ्टर जुलाई 24 स्टूडेंट लेड अपराइजिंग रिजल्ट इन आउस्टर ऑफ शेख हसीना। तो शेख हसीना के हटाने के बाद जो जंजीस प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ही इसको लाया गया था, जिसके लिए बोला गया था कि ठीक है, अब जैसी हमारी जो आवाम है, जो सिटीज़न है, जैसा चाहेगा वैसा ही जो है काम किया जाएगा। अब देखिए, अब बीएनपी क्योंकि इतना न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए ऑल्टरनेटिवली एक अवामी लीग और दूसरा बीएनपी, दीज टू आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज विच वर रनिंग इन दी बांग्लादेश। बट क्या है, क्योंकि अब अवामी लीग नहीं रह गया है तो बीएनपी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। तो पहले भी जब अवामी लीग था जब बांग्लादेश में, तो उस अवामी लीग के दौरान भी अगर आप देखोगे तो बीएनपी का जो एक आप कह सकते हैं एक पावर है या एक वोटिंग परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम वोटिंग परसेंटेज को कुछ डाटा मैंने नोट डाउन करके लिया है, 96 में 75% था, 2001 में 74, 2008 में 85, 14 में 40%, 18 में 80% और 24 में फिर 40%। तो अगर देखें तो 14 में जो 40% था
तो आप देखो जब ये बीएनपी इलेक्शन में नहीं था तब वोटिंग परसेंटेज कितना गिर गया, मतलब इसका मार्केट शेयर, मतलब जो लोग इनको पसंद कर रही है, इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उसका शेयर सोचो कितना ज़्यादा है, 60%। और इस बार का जो एक्चुअल खेल है वो इतने ही परसेंट पे इसने जीत लिया है। अब वही 2018 में देखो जब बीएनपी इलेक्शन में लड़ने लग गया तो वही चीज़ कितने पे पहुंच गई, वोटिंग परसेंटेज 80% पे। और फिर वही चीज़ देखने को मिला 2024 में। तो बता सकते हैं कि कितना, इसीलिए बीएनपी जो है दैट इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इतना जो जीता, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके जानने लायक है, कट टू कट तो नहीं बट हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया एक आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात कि ये, क्योंकि ये इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है कि बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है और ये इतना चर्चा में रहा है, न्यूज़ में हर एक न्यूज़ आर्टिकल हर जगह बांग्लादेश इलेक्शन रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशन से मार्क करेगा तो बिल्कुल पूछे, एकदम ताज़ा ताज़ा खबर है ये। चलिए अब आपका होमवर्क क्या है कि गंगा वाटर ट्रीटी आप पढ़ेंगे, ठीक है, और बिल्कुल पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई छोड़ने की आपकी गुंजाइश नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ों को पढ़ ले, क्या था ये जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ये आपका होमवर्क है मेरे तरफ से। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। इसमें मैंने आपका स्टैटिक प्लस करेंट दोनों कंप्लीट करने की कोशिश की है, जितना ज़रूरत है मैंने इतना बताया। इतना मैं इसके अंदर ये नहीं बताया कि कितने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, फिर कितने रूलर्स प्राइम मिनिस्टर्स रहे, फिर कितने डेमोक्रेटिक रहे, ये सब आई डोंट थिंक सो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस एंगल में हम बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में हम लिखते भी हैं, हमेशा हमारी राइटिंग जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू गिव आवर ओपिनियंस, हमें अपना ओपिनियन पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।